जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है बुद्धिमान बैल। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो गायें थीं। दोनों गायें कुछ दिनों बाद बछड़े देने वाली थीं। किसान दोनों गायों को जंगल में ले जाता और चारा चराकर वापस लाता। उनकी बहुत देखभाल करता था। 2 या 3 दिनों बाद एक गाय के एक छोटा सा बछड़ा हुआ। दिखने में बहुत सुंदर था। किसान ने उस बछड़े की भी बहुत देखभाल की और उसको समय समय पर दूध पिलाता और उसकी माँ को चारा खिलाता था। कुछ दिनों बाद फिर से दूसरी गाय के भी छोटा सा बछड़ा हुआ जो बहुत ही प्यारा था। वह भी दिखने में सुंदर भी था। किसान ने दोनों बछड़ों की बहुत देखभाल की और उनको दूध भी पिलाता और दोनों गायों का दूध निकाल कर बाज़ार में बेच आता, जिससे कुछ पैसे आते, जिससे किसान के घर का खर्चा चलता। किसान जाता और दोनों गायों के लिए खेत से चारा लाता और उन्हें चारा चराता, पानी पिलाता था। कुछ दिनों बाद किसान की एक गाय का बछड़ा सर्दियों के दिनों में वह बीमार हो गया। किसान ने उस बीमार बछड़े को रोज़ डॉक्टर से दवाई दिलवाई, फिर भी वह ठीक नहीं हो पाया और 2 या 3 दिनों के बाद वह बछड़ा मर गया। इस दुर्घटना से किसान बहुत दुखी होता है और किसान की गाय भी बहुत रोती है। किसान ने उस बछड़े को बहुत बचाने की कोशिश की, फिर भी वह बछड़ा बीमारी के कारण बच न सका। अब किसान के पास सिर्फ एक ही बछड़ा रह गया था। वह बछड़ा दोनों गायों का दूध पीता था, जिस कारण वह बहुत ताकतवर हो गया था। वह एक बैल के बराबर का हो गया था। वह बैल और उसकी दोनों माँ जंगल में जाती और पेट भरकर चारा खा के आ जाती थी। एक दिन वह बैल अकेला ही जंगल में गया था। वह हरी भरी घास खा रहा था कि उधर से एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा था। उसके डर के मारे सारे जानवर भाग गए, परंतु वह बैल वहाँ से भागा नहीं। वह सोचने लगा कि कौन मूर्ख है जो इन बेचारे जानवरों को डरा रहा है। इतने में वह शेर बैल के पास आ गया और कहा, हे बैल, तू मुझसे डरकर क्यों भागा नहीं? क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बैल ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। तुम्हारे डराने से मैं डरने वाला नहीं, मैं बहुत ताकतवर बैल हूँ। शेर ने कहा कि तुम मेरे साथ लड़ना, फिर पता चल जाएगा कि तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूँ। बैल ने कहा, ठीक है, कल यहाँ पर ही मिलना। मैं कल यहाँ पर आऊँगा और तुमसे लड़ाई करूँगा। बैल वहाँ से गया और किसान के घर जाकर अपनी दोनों माँ को पूरी बात बताने लगा। बैल की दोनों माँ ने कहा, बेटा, शेर जंगल का राजा होता है, उसकी आदत है दहाड़ने की। तुम बिना मतलब के ही उससे लड़ाई करने की जिद कर रहे हो। जाकर शेर से माफ़ी मांग लेना। बैल ने कहा, नहीं माँ, मैं आप दोनों का दूध पीता हूँ, जिसके बदले मैं कितना अधिक ताकतवर हूँ। बैल दूसरे दिन घर से निकल गया और सीधा जाकर मिट्टी की मटकी बनाने वाले के पास गया, यानी कुम्हार के पास जाकर बोला, भाई, मेरे आजू बाजू 2 मटकी लटका दो। कुम्हार भाई ने बैल के दोनों तरफ मिट्टी वाली मटकी लटका दी। फिर बैल वहाँ से सीधा लोहार के पास गया और लोहार से बोला, लोहार भाई, मेरे पूँछ के पीछे एक लोहे का जुगाड़ लगा दो। लोहार ने उसकी पूँछ के पीछे एक लोहे का जुगाड़ लगा दिया। बैल सीधा जंगल में गया और शेर का इंतज़ार करने लगा। शेर उधर से दहाड़ता हुआ आ रहा था। बैल ने कहा, शेर, मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। शेर बोला कि अभी मेरा लड़ाई करने का मन नहीं है। बैल बोला, यही कह दो ना भाई कि तुम्हें मुझसे डर लगता है, कहीं मैं तुम्हें हरा ना दूँ। यह बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आ गया। शेर ने कहा, बैल, हो जा तैयार, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलकर
शेर उधर से दौड़ता हुआ आया और बैल के ऊपर उछला। बैल उधर से घूम गया। घूमते ही बैल के आजू बाजू बंधे मटके शेर से टकराकर टूट गए और शेर नीचे गिर गया। शेर फिर से खड़ा हुआ और दौड़ता हुआ आया। फिर से वह उछला, परंतु इस बार बैल जोर से घूमा। बैल की पूंछ पर बंधा एक लोहे का बड़ा जुगाड़ शेर के पेट में घुस गया। इस प्रकार से शेर की मृत्यु हो गई। बैल बहुत खुश होता हुआ घर आया और अपने दोनों माँ को कहा, मैंने शेर को मार दिया है। दोनों माँओं ने सुना तो वह बहुत खुश हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम उस डर का भी सामना करें तो वह डर हमारे आगे छोटा हो जाता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।